नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक और नई बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी के साथ में आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस दमदार कहानी को जिसका शीर्षक है लड़ाई की दवाई। एक गांव में एक दुष्टा रहती थी। जब तक वह दिन में 2-4 लोगों से लड़ ना ले तब तक उसको खाना भी नहीं पचता था। उससे पूरा गांव परेशान था। इसलिए गांव वालों ने मिलकर एक सभा बुलाई और यह निर्णय किया कि हम सभी लड़ाई की पारी बांध लेते हैं। इससे एक दिन में एक आदमी ही लड़ेगा, बाकी सब लोग शांति से रहेंगे। सब ने मिलकर पारी बना ली। जिसका नंबर आता वही लड़ता, बाकी सब लोग शांति से रहते। एक घर में नई बहू आई हुई थी। अगले ही दिन लड़ाई के लिए उस बहू की सास का नंबर था। सास परेशान थी कि क्या करें, नई बहू घर में है, क्या सोचेगी। अब सास को परेशान देखकर उस नई बहू ने पूछा कि माँ जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं। बहू के पूछने पर सास ने सारी बात साफ साफ बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बहू ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हैं। अरे माँ जी, आप निश्चिंत हो जाइए, लड़ाई बंद करने की दवा हमें पता है। आप कल देखिएगा, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी। प्रातःकाल बहू उठी और बाहर एक जगह पर गोबर से लीप दिया और सास को एक पेड़ की जड़ उखाड़ कर दे दी और बोली, माँ जी जैसे ही वह लड़ने वाली औरत आपको दिखे तो आप लिपी हुई जमीन पर चले जाइएगा और इस जड़ को मुंह में रख लीजिएगा। ध्यान रहे, यह जड़ आपके मुंह से गिरना नहीं चाहिए। यदि यह जड़ आपके मुंह से गिर गई तो लड़ाई बंद होने की बजाय दोगुनी बढ़ जाएगी। अब सास ने वैसा ही किया। जैसे ही वह लड़ने वाली औरत आई तो वह लिपी हुई जगह पर चली गई और जो जड़ बहू ने उसे दी थी उसे उसने अपने मुंह में रख लिया। वह लड़ने वाली औरत वहीं पर खड़े खड़े थोड़ी देर तक उसको गाली देती रही। खूब गंदी गंदी गालियां दी। इस औरत की गालियां सुनकर सास को बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन साथ ही अपनी बहू की बात याद रही कि अगर मुंह खोला तो दवाई गिर जाएगी। इसलिए वह चुप रही और मन ही मन सोचने लगी कि वह अकेले कब तक गालियां देगी, आखिर कब तक बोलेगी। कोई प्रतिक्रिया न होने से वह लड़ने वाली औरत भी वहां से चली गई और लड़ाई बंद हो गई। अगले दिन दूसरी पड़ोसन का नंबर था। जब उसे पता चला कि हमारे पड़ोस में एक नई बहू आई है और उसके पास लड़ाई बंद करने की दवाई है, तो वह भी इस बहू से लड़ाई की दवाई मांगने लगी। तो बहू ने इसे भी पेड़ की जड़ उखाड़ कर दे दी और दवाई का प्रयोग करने का जो सारा तौर तरीका था वो समझा दिया। पड़ोसन ने भी ऐसा ही किया और वह लड़ने वाली औरत कुछ देर गाली गलौज करके वहां से चली गई और लड़ाई बंद हो गई। इस तरह से धीरे धीरे पूरे गांव की लड़ाई बंद हो गई। कहने का मतलब है कि यदि आप चुप रहोगे तो लड़ाई नहीं होगी, लेकिन यदि सामने वाला बिल्कुल ही आतंक पर उतरा है और वह हमें बार बार नीचा ही दिखाने का काम कर रहा है तो क्या फिर भी चुप रहना चाहिए? ऐसे में क्या कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए या नहीं? इस बारे में साथियों आपका जो भी विचार है वो कमेंट में जरूर लिखें। मैं आप सभी का जवाब पढ़कर रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्यारा सा कमेंट हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है, और लाइक भी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।